केकेआर ने रसल को छोड़ दिया, जॉस इंग्लिश को पंजाब ने छोड़ दिया। मतलब चल क्या रहा है भाई। आरसीबी तो लास्ट ईयर आईपीएल जीती थी ना, उसके बाद भी इन्होंने अपने मेन खिलाड़ी कैसे छोड़ दिए। जडेजा राजस्थान के कैप्टन बनने वाले हैं, रहाणे जो है केकेआर के कैप्टन होंगे और सीएसके का जो कैप्टन होगा, सारे प्लेयर आप सुनोगे जो रिलीज हुए हैं तो आपको यकीन ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे प्लेयर बाहर हो गए। देखिए आईपीएल के अंदर 10 टीमें हैं और 10 की 10 टीमों ने कल 14 तारीख को अपने सारे खिलाड़ी रिलीज कर दिए हैं जिनको इनको रिलीज करना था। आने वाले मिनी ऑक्शन के लिए इन्होंने पूरे पैसे अभी जो बचा लिए हैं रिलीज करके इससे वो ऑक्शन में खिलाड़ी खरीदने वाले हैं। अब किसने किसको रिलीज किया, 10 टीमें थी, काफी सारी टीमें हैं, काफी सारे खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम है जिनको रिलीज किया गया है। आज की वीडियो में हम सारे रिलीज खिलाड़ी को जानेंगे, ये भी जानेंगे कौन से सबसे बेकार रिलीज बन जाएंगे जो एक्चुअली में डिजर्व करते थे टीम में होना। सबकी एक एक टीम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है हाइप करिए, क्योंकि हमारे चैनल की रीच डाउन है और रीच वापस लाने के लिए हाइप करना जरूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के बाद उसे इसको हाइप करिए। अब हम आते हैं वीडियो में रिटर्न। देखिए सबसे पहले बात हम केकेआर की करते हैं। आईपीएल में केकेआर की टीम काफी बड़ी टीम है, इन्होंने 3 बार ट्रॉफी जीती है। 2024 का आईपीएल ये जीते हुए हैं रिसेंट टाइम में। केकेआर ने काफी ज्यादा बड़े खिलाड़ी अपने छोड़े और इनके नाम आप सुनोगे तो आप शौक रह जाओगे। सबसे पहले बात वेंकटेश अय्यर की करते हैं। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को लास्ट ईयर मेगा ऑक्शन में 23 करोड़ 75 लाख में रिटेन किया था। मतलब कि 23 करोड़ 75 लाख जैसे इतने बड़े अमाउंट में रिटेन करने के बाद भी अभी इन्होंने इनको छोड़ दिया है। यदि हम वेंकटेश अय्यर का पूरा करियर देखें तो 2021 में सबसे पहले केकेआर ने इनको 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा था। बाद में केकेआर में आते हैं, परफॉर्म करने लग जाते हैं। 2023 में काफी रन बना चुके थे, 400 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए थे 2023 आईपीएल के अंदर। बाद में 2024 आईपीएल में वेंकटेश अय्यर ने 370 रन बनाए और 2024 के अंदर केकेआर आईपीएल भी जीत जाती है। यही कारण था कि 2021 में जिन वेंकटेश अय्यर को 20 लाख रुपए दिए गए थे, 2022 में इनको 8 करोड़ रुपए दिए गए थे और 2024 के बाद मेगा ऑक्शन में इनको 23 करोड़ 75 लाख रुपए दिए गए। इतने महंगे प्राइस में जब केकेआर इनको रिटेन की थी तो सबको लग रहा था कि केकेआर इनको कैप्टन बनाएगी, लेकिन अभी इनको रिलीज किया गया है। इनको रिलीज करने का कारण साफ है, लास्ट आईपीएल में 23 करोड़ में इनको लिया भले गया था, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज्यादा डिसेंट थी तो इनको रिलीज करना ही था। तो ये कोई शॉकिंग रिलीज नहीं है। वेंकटेश अय्यर को इन्होंने रिलीज कर दिया, भले ही इतने बड़े अमाउंट में लिया था, लेकिन ये शॉकिंग नहीं है लोगों के लिए। लोगों को पता था कि ये रिलीज होंगे, एक न एक दिन होंगे। बट शॉकिंग रिलीज जो आ रहा है केकेआर की तरफ से वो है आंद्रे रसल का रिलीज। आंद्रे रसल यदि आपको याद होगा तो 2014 में केकेआर की टीम में आए थे। मतलब ये 11 साल से केकेआर के लिए लगातार खेल रहे हैं। 11 साल से जो बंदा आपकी टीम के लिए खेल रहा है, बॉलिंग से विकेट लेकर जा रहा है, बैटिंग से रन बना रहा है, फिनिश दे रहा है पूरी की पूरी, उस बंदे को आप रिलीज कर देते हैं, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। 2022 का वो साल था जब केकेआर ने इनको 12 करोड़ में रिटेन किया था। अभी केकेआर इनको रिटेन करती जा रही थी। 2024 के मेगा ऑक्शन में भी केकेआर ने इनको 12 करोड़ में रिटेन किया। 12 करोड़ देने के बाद भी केकेआर इनको अभी छोड़ चुकी है और सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हैं। देखिए जैसे मुंबई इंडियंस के लिए पोलार्ड ने फिनिश का काम किया था, ऐसे केकेआर के लिए रसल माने जाते थे। रसल एक इमोशन है केकेआर के लिए। रसल को छोड़ना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। रसल को छोड़े हैं तो केकेआर के फैंस भी काफी डिसअपॉइंट हुए हैं इससे। साथ में इन्होंने क्विंटन डिकॉक को भी छोड़ दिया। लास्ट ईयर क्विंटन डिकॉक को इन्होंने 3 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा था ऑक्शन के अंदर। इसके बाद भी क्विंटन डिकॉक को छोड़ चुके हैं। क्विंटन डिकॉक का यदि आप आईपीएल करियर देखेंगे तो क्विंटन डिकॉक जब मुंबई इंडियंस में थे 2019-20 में, तो इनका पीक था। उस समय इन्होंने दोनों सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस दोनों सीजन जीती थी आईपीएल 19-20 में और दोनों सीजन में मोस्ट रन गेटर मुंबई इंडियंस के यही थे। बाद में 2022 में एलएसजी की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने 140 रन की एक इनिंग खेली थी, वहां भी लगभग 500 रन ये बना के गए थे। यही सारी चीजें देखकर इनको 3 करोड़ 50-60 लाख में इतने में ही खरीदा गया था लास्ट आईपीएल में। लेकिन इस बार क्विंटन डिकॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए। 2025 का जो आईपीएल था, यहाँ पे क्विंटन डिकॉक ने रन तो बनाए थे, लेकिन एक मैच में बस 97 बनाए थे। उसके बाद ये लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे। यही रीजन है कि इन्होंने क्विंटन डिकॉक को भी अभी रिलीज कर दिया है। खैर क्विंटन डिकॉक के साथ इन्होंने मोइन अली को भी छोड़ा है और एनरिक नॉटिया को भी छोड़ा है, जिनको इन्होंने 6 करोड़ 50 लाख में लिया था। अब केकेआर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि रहाणे जो है टीम के कैप्टन होने वाले हैं। 5 खिलाड़ी इन्होंने जो मेन छोड़े हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट यदि हम बात करें कि केकेआर ने सबसे बेकार रिलीज किसको किया, केकेआर के फैंस किस चीज से डिसअपॉइंटेड हैं, तो इसमें हमें 2 नाम देखने को मिलेंगे। केकेआर के फैंस जो है इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि रसल को तो इनको नहीं छोड़ना था। रसल जो है ये इमोशन थे केकेआर के लिए।
इसके बाद भी रसल को केकेआर ने छोड़ा और इससे काफी ज्यादा लोग डिसअपॉइंट हैं। ये वर्स्ट डिसीजन भी केकेआर का हो सकता है आने वाले टाइम में रसल बॉलिंग से भी कमाल करे और बैटिंग से भी। साथ में लोगों को ये भी लग रहा है कि केकेआर को मोइन अली को नहीं छोड़ना था, क्योंकि केकेआर की स्पिन पिच है, वहां पे अगर मोइन अली को लगातार मौके दिए जाते तो वो कमाल कर सकते थे। केकेआर ने इनका अच्छे से यूज भी नहीं किया और इसके बिना ही इनको निकाल दिया टीम से। केकेआर के बाद हम बात करते हैं सीएसके की। सीएसके एक ऐसी टीम जो आईपीएल की सबसे सफल टीम है। हर बार ये लगभग फाइनल खेला करते थे, लेकिन सीएसके की अभी कंडीशन ये है कि 24 आईपीएल में क्वालिफाई नहीं कर पाए और 25 का जो आईपीएल था 2025 आईपीएल, यहाँ ये 10वें नंबर में थे, बिल्कुल बॉटम में। इस सीजन यदि आप देखेंगे तो सीएसके ने जो सबसे बड़े डिसीजन लिए हैं वो है सैम करन और जड्डू को इन्होंने ट्रेड कर दिया और संजू को ये लेकर आ रहे हैं। ये तो ऊपर से आपको देखने को मिल गया कि जडेजा चले गए, सैम करन चले गए, संजू आए हैं उनकी जगह, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने काफी सारे खिलाड़ी रिलीज किए। यदि आप सीएसके की ऑलराउंडर की लिस्ट देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने दीपक हुड्डा को रिलीज कर दिया है, राहुल त्रिपाठी को तो किया ही है, लेकिन साथ में इन्होंने रचिन रविंद्र तक को रिलीज कर दिया, जो काफी शॉकिंग है लोगों के लिए। आप देखो 2024 आईपीएल में रचिन रविंद्र को 1 करोड़ 80 लाख में खरीदा गया था। उनको इसलिए खरीदा गया क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में वो कमाल कर चुके थे। उसी सक्सेस के चलते इनको 2024 आईपीएल में खरीदा इन्होंने, उसके बाद ये लेकर आते हैं, ओपन कराते हैं और ये ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। बाद में 2025 आईपीएल में अगेन रचिन रविंद्र को 4 करोड़ में खरीद लेते हैं। उसके बाद इनको लगातार मौके दिए जाते हैं, बट रचिन से जितनी उम्मीद थी दोनों आईपीएल में उन्होंने ऐसा परफॉर्म नहीं किया है कि वहां पर वो 400-500 रन बना पाए। यही सारी चीजें देखकर रचिन रविंद्र को छोड़ा गया है और ये काफी शॉकिंग है, क्योंकि रचिन रविंद्र में बहुत पोटेंशियल है। इसके बाद भी सीएसके ने उनको छोड़ा। सीएसके हमेशा से वो टीम रही है जो पोटेंशियल खिलाड़ी को लेकर आती है, उनसे बेस्ट निकलवाती है, लेकिन यहाँ पे रचिन रविंद्र से इन्होंने वर्स्ट निकलवाया। उनका पोटेंशियल का 10% भी रचिन नहीं दे पाए। खराब बात यह है सीएसके ने पाथी राणा को छोड़ दिया है, जिनको बेबी मलिंगा बोला जाता था। यदि आप देखेंगे तो मुंबई के लिए मलिंगा इतने साल डोमिनेट किए हैं, यही चीज सीएसके कर रही थी। पाथी राणा को 2020 के बाद लेके आए थे और लगातार मलिंगा जैसे बना रहे थे। सबसे पहले इन्होंने पाथी राणा को 2022 आईपीएल में 20 लाख में लिया था। इससे पहले नेट में बॉलिंग करा रहे थे और 2022 में 20 प्राइस में इनको खरीदते हैं। इसके बाद 2023 का जब आईपीएल आया तो यहाँ भी इन्होंने 20 लाख में वही प्रोसेस हुई और रिटेन कर लिया सिर्फ 20 लाख के प्राइस में। यदि आपको याद होगा तो 2023 आईपीएल में पाथी राणा ने कमाल किया, 19 विकेट निकाले पूरे आईपीएल के अंदर। इवन 2023 आईपीएल में सीएसके फाइनल भी जीत गई थी और फाइनल जीतने में बॉलिंग यूनिट में सबसे बड़ा हाथ पाथी राणा का था। यही रीजन था कि 2024 आईपीएल के बाद 2025 में भी पाथी राणा को सीएसके ने 13 करोड़ में रिटेन किया था। बाद में ठीक ठाक परफॉर्म किए थे 25 में, लेकिन इसके बाद भी सीएसके ने इनको छोड़ दिया। शायद इनको छोड़ने का रीजन ये है कि 13 करोड़ लायक परफॉर्मेंस नहीं थी और कोई बॉलर मिल जाएगा इतने पैसों में, इनके पास पर्स में आ जाएंगे तो इसलिए इन्होंने छोड़ा है। लेकिन लोग डिसअपॉइंटेड है, सीएसके जो फैंस हैं ये काफी डिसअपॉइंटेड है। इवन सीएसके के फैंस इससे तो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड है कि आपने जडेजा को छोड़ दिया, उसके बाद पाथी राणा को भी छोड़ा गया है, तो लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। यदि आप सीएसके के रिलीजेस देखेंगे तो वो काफी सारे हैं, लेकिन वर्स्ट रिलीज की बात करें तो लोग यही कह रहे हैं कि इनके वर्स्ट रिलीज तो भाई जडेजा और पाथी राणा, ये दोनों बहुत कमाल के थे, इनको नहीं छोड़ना था। बाकी जडेजा ने क्या इंपैक्ट डाला है सीएसके में, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना दिया, आप जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसी वीडियो के पहले आपको मिल जाएगी चैनल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की टीम की, जिन्होंने डोमिनेट किया था लास्ट आईपीएल। पंजाब एक आईपीएल की ऐसी टीम है जो हर सीजन प्लेऑफ तक में नहीं जा पाती है, बहुत ही ज्यादा सर्वाइव करते हैं। 2014 आईपीएल में पंजाब प्लेऑफ में गई थी, फाइनल में गई थी, उसके बाद ये किसी प्लेऑफ में नहीं जा पाए थे 11 साल से। लास्ट ईयर इस टीम में जॉस इंग्लिश से लेकर श्रेयस अय्यर से लेकर रिकी पॉन्टिंग कोच बनी, काफी सारे चेंजेस हुए। ये टीम लिटरली डोमिनेट करने लग गई। 2025 आईपीएल में इन्होंने नंबर 1 में फिनिश किया था, बस ये फाइनल हार गए, बाकी ये नंबर 1 में थे। मतलब कि पंजाब में कुछ भी चेंज करना बनता नहीं था, इसके बाद भी टीम में काफी चेंजेस हुए हैं। नंबर 1 रहने वाली टीम ने अपने खिलाड़ी छोड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जॉस इंग्लिश का। देखिए पंजाब ने छोड़े तो 5 खिलाड़ी लगभग हैं, लेकिन एक्चुअली में 2 सबसे मेन खिलाड़ी हैं, जिसमें जॉस इंग्लिश मुझे ऐसे खिलाड़ी लगते हैं जिनको पंजाब को नहीं छोड़ना था। जॉस इंग्लिश जो है इनको लास्ट आईपीएल में 2 करोड़ 60 लाख में लिया गया था। जॉस इंग्लिश का 2025 आईपीएल ही पहला आईपीएल था। इस आईपीएल में जॉस इंग्लिश लगभग 10 मैच में बैटिंग करने आए थे और इन्होंने 278 रन बनाए। जब भी मौका मिला जॉस इंग्लिश काफी बढ़िया टच में दिखे थे, इवन फाइनल के अंदर भी जॉस इंग्लिश ही टच में दिख रहे थे। फाइनल में सबको लग रहा था कि बैन कटिंग ने जो 2016 में किया था वही जॉस इंग्लिश करने वाले हैं आरसीबी के सामने। हालांकि बाद में आउट हो गई, ये पंजाब मैच हार गई, लेकिन जॉस इंग्लिश अपना काम कर रहे थे लगातार। इसके बाद भी जॉस इंग्लिश को छोड़ा गया है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए बचा के पंजाब कुछ कर नहीं लेगी, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, बट पंजाब ने इसके बाद भी इनको छोड़ा है। बट पंजाब ने एक और जो सबसे बड़ा खिलाड़ी छोड़ा वो मैक्सवेल है। मैक्सवेल को 4 करोड़ 20 लाख में पंजाब ने लिया था, इसके बाद भी छोड़ दिया, जबकि इनको पता था कि 1-2 मैच में मैक्सवेल चलेंगे।
बट मैक्सवेल लास्ट आईपीएल में 1-2 मैच में भी नहीं चले, इसलिए इन्होंने मैक्सवेल को छोड़ा है। तो मैक्सवेल तो वैलिड रीजन है, बाकी खिलाड़ी तो खेलते भी नहीं जिनको इन्होंने छोड़ा है। लेकिन जिससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ और लोग भी डिसअपॉइंटेड होंगे वो जॉस इंग्लिश होंगे, क्योंकि जॉस इंग्लिश ने लगातार परफॉर्म किया था। पंजाब की बात हमने कर ही ली है तो लास्ट आईपीएल के विनर की बात कर लेते हैं, आरसीबी की बात कर लेते हैं। आरसीबी एक ऐसी टीम जो मोस्ट लविंग टीम है, इसके बाद भी आईपीएल जीत नहीं पा रहे थे, बहुत सरवाइव करना पड़ा, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने जैसे तैसे आईपीएल जीता। अब लास्ट आईपीएल जब ये जीते थे तो आपको लग रहा होगा इनको कोई भी छोड़ने की जरूरत ही नहीं, जब ये इतना अच्छा परफॉर्म किए थे, लगातार इनके खिलाड़ी खेले थे, तो ये किसको छोड़ेंगे। बट यदि आप देखेंगे तो आरसीबी ने काफी प्लेयर निकाले हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट मैंने सामने लगा दिया, आप इनको देख सकते हैं किस किस को आरसीबी ने छोड़ा है। लिस्ट में यदि मैं 3 बड़े नाम बताऊं तो मुझे मयंक अग्रवाल का नाम दिखा, लियम लिविंगस्टन का और लुंगी एंगीडी का। देखिए मयंक अग्रवाल बीच आईपीएल में आए थे तो इनको छोड़ना बनता था, ऐसा परफॉर्म भी नहीं किए थे तो इनको छोड़ दिया गया। बट सबसे शॉकिंग था कि लियम लिविंगस्टन को आरसीबी ने छोड़ दिया। लास्ट ईयर ये उनको मिडिल ऑर्डर में हिटिंग के लिए लेकर आए थे, इसके बाद भी लास्ट ईयर 150 रन भी नहीं बना पाए, तो अभी आरसीबी ने उनको रिलीज किया है जो काफी बढ़िया रिलीज है। बट आरसीबी ने लुंगी एंगीडी को रिलीज किया और ये लोगों को शॉक कर रहा है। देखिए लुंगी एंगीडी को 2025 आईपीएल में आरसीबी ने 1 करोड़ में लिया था। 1 करोड़ के प्राइस में आपने 2 मैच इनको खिलाए और 2 मैच में 4 विकेट लेके गए थे। इवन एक मैच ऐसा था जहां पे जॉस हेजलवुड नहीं थे, उस मैच के अंदर लुंगी एंगीडी ने अकेले मैच बनाया था, बिना हेजलवुड के जिता के ले गए थे मैच को, बॉलिंग यूनिट इन्होंने हैंडल की थी। इसके बाद भी आप लुंगी एंगीडी को छोड़ देते हैं, जबकि 1 करोड़ में आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप इनको रख सकते थे। ऑक्शन में जाके आप किस बॉलर को लेंगे ये देखना होगा, क्योंकि आपने इनको छोड़ दिया है। हालांकि लियम लिविंगस्टन को छोड़ना बनता था, उनको 8 करोड़ के लगभग प्राइस में लिया गया था और उतना प्राइस आप किसी और को देंगे तो काफी बढ़िया खिलाड़ी मिलेगा। तो आरसीबी ने यही 3 बड़े खिलाड़ी निकाले हैं। लुंगी एंगीडी का नाम शायद इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, बट वो इस लिस्ट में आ गए हैं। वेल आरसीबी के बाद एसआरएच की बात करते हैं, जो 2024 की मोस्ट डोमिनेटिंग और 2025 की सबसे ज्यादा सर्वाइविंग टीम थी। एसआरएच को यदि हम देखें तो ये बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। 2024 में इन्होंने 3 बार रिकॉर्ड तोड़े थे आरसीबी के 263 रन के। बाद में 2025 में ईशान किशन को लेके आए कि इस बार हम 300 बनाएंगे, लेकिन इस बार ये टोटल ही फ्लॉप कर गई इनकी पूरी बैटिंग यूनिट। सबको ये लगा 2026 आईपीएल के लिए सारे बैट्समैनों को रिलीज करेंगे क्योंकि इनकी बैटिंग चोक की है। बट यदि आप देखेंगे तो एसआरएच ने बैट्समैनों को रिलीज नहीं किया है, इनकी बैटिंग ऑर्डर पूरा सेम होने वाला है। इवन लोगों को लग रहा था कि ईशान किशन को रिलीज कर देंगे, लेकिन इन्होंने ईशान को रिलीज नहीं किया है, मतलब ईशान लगातार खेलने वाले हैं। एसआरएच की पूरी बैटिंग सेम रहेगी जो लास्ट आईपीएल में थी, बल्कि इन्होंने बॉलर्स रिलीज किए हैं, जैसे कि मोहम्मद शमी को इन्होंने रिलीज कर दिया है। साथ में इन्होंने सिमरजीत को भी रिलीज किया, जिनको लास्ट ईयर मौके दे रहे थे और इनको बहुत मार पड़ी थी। मोहम्मद शमी वो खिलाड़ी हैं जो 2023 आईपीएल में जीटी की तरफ से पर्पल कैप ले गए थे, लेकिन इस बार इनको रिलीज किया है एसआरएच की टीम ने। देखिए लास्ट ईयर एसआरएच ने शमी को 10 करोड़ में लिया था, शमी कुछ कर नहीं पाए, विकेट ये ले नहीं पा रहे थे, इनको ड्रॉप करना पड़ा था, इसलिए इनको रिलीज किया गया है। एसआरएच की रिलीज बिल्कुल भी गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराब रिलीज है, क्योंकि इनसे अच्छा बॉलर 10 करोड़ में इनको मिल जाएगा और इनके पर्स में पैसे सेव हो गए हैं। बट एक्चुअली में एसआरएच का जो वर्स्ट रिलीज है वो आपको देखने को मिलेगा एडम जैम्पा के तौर पर। एसआरएच की टीम में वैसे भी कोई स्पिनर है नहीं और इसके बाद भी इन्होंने एडम जैम्पा को छोड़ दिया है और इनको इन्होंने मौके भी नहीं दिए पूरे। मतलब कि जैम्पा जो है ये चहल के लेवल के बॉलर हैं, अगर आप इनको खिला रहे हैं तो आप इनको मौके दो, ये विकेट लेके जाएंगे। बट इनको मौके यहाँ पे दिए नहीं गए आईपीएल में और इसके बाद इनको रिलीज कर दिया गया। देखने वाली बात यही है कि इन्होंने राहुल चहर को भी छोड़ दिया, जैम्पा को भी छोड़ दिया, इनके पास कोई स्पिनर बचा ही नहीं है, मतलब इनको स्पिनर खरीदना होगा। ऑक्शन के अंदर जैम्पा से अच्छा स्पिनर इनको कौन ही मिल जाएगा ये समझने के परे है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने छोड़ा है अभी। तो एसआरएच की बैटिंग सेम होने वाली है, बॉलिंग काफी डिफरेंट होगी इनकी, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, बॉलिंग में काफी डिफरेंट वेरिएशन आपको नजर आएगा जो ये ऑक्शन में खरीदेंगे। वेल एसआरएच के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की, जो लास्ट ईयर काफी बड़े कारनामे करते करते ऐसे नीचे गए थे एकदम। देखिए लास्ट ईयर दिल्ली ने पहले 5 के 5 मैच जीत लिए थे, मतलब आने वाले इनको 9 मैचों में से सिर्फ 3 मैच जीतने थे और वो भी दिल्ली नहीं कर पाई। दिल्ली की टीम लास्ट ईयर काफी डोमिनेट कर रही थी, उसके बाद एकदम से कोलैप्स कर गई और इसीलिए इन्होंने काफी सारे रिलीजेस किए। खाली बैट्समैन के अंदर आप देखिए कि इन्होंने डुप्लेसी को छोड़ा, जैक फ्रेजर को छोड़ा और एक और ये नाम जो आपको लिख रहा है इन्होंने इनको भी छोड़ा, इनका नाम आप पढ़ सकते हैं जो भी हो। बॉलिंग में भी इन्होंने मोहित शर्मा को भी छोड़ दिया है जो काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब इन्होंने छोड़े तो और भी काफी सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक्चुअली में हम मेन प्लेयर को देखते हैं जो 11 की टीम में खेल रहे थे, उनको इन्होंने किनको छोड़ा है। सबसे पहले बात यदि फॉफ डुप्लेसी की करें तो फॉफ डुप्लेसी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, आरसीबी के कैप्टन रह चुके हैं। 2023 का जो आईपीएल था वहां पे फॉफ डुप्लेसी ने 730 रन बनाए थे आरसीबी के लिए, मतलब ये इतने कमाल की बैटिंग करके गए थे कि ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 2 में थे।
यही रीजन था कि 2023 में भी आरसीबी ने इनको 7 करोड़ में रिटेन किया था, 24 में भी आरसीबी ने इनको 7 करोड़ में रिटेन किया। ये लगातार परफॉर्म कर रहे थे। इवन 24 आईपीएल में भी 400 से ज्यादा रन बनाकर ले गए थे। इसके बाद भी आरसीबी इनको छोड़ देती है। बाद में दिल्ली इनको 2 करोड़ बस में खरीदती है, क्योंकि एक्चुअली में इनकी एज ज्यादा हो रही थी तो इनको ज्यादा प्राइस दिया नहीं जा सकता, तो ठीक है 2 करोड़ में इनको खरीदा गया। बट 2025 आईपीएल में जब दिल्ली ने इनको मौके दिए तो 9 मैच के अंदर ये 202 रन बना पाए और दिल्ली ने अब इनको छोड़ दिया है। अब कमाल बात यह है कि 2 करोड़ के प्राइस में अगर ये 200 रन भी बना रहे हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली को इनको नहीं छोड़ना था, लोगों का यही कहना है। एक्चुअली में दिल्ली इनको रखती तो आने वाले टाइम में परफॉर्म कर जाते, क्योंकि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। अगर कोई खिलाड़ी इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी 2 करोड़ में मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बट इसके बाद भी इन्होंने रिलीज कर दिया है, जो काफी वर्स्ट रिलीज है। हालांकि इसके साथ ही इन्होंने जैक फ्रेजर को भी छोड़ा है, जो काफी ठीक रिलीज है। यदि आप देखेंगे तो जैक फ्रेजर को इन्होंने 2024 आईपीएल में 50 लाख में खरीदा था। वहां पे जैक फ्रेजर ने 330 रन बनाए। इनका स्ट्राइक रेट इस आईपीएल में 250 के लगभग था। ये कमाल बैटिंग कर रहे थे। बुमराह को इन्होंने 25-25 रन मार दिए थे एक ओवर के अंदर। यही रीजन था कि 2025 आईपीएल में इनको 9 करोड़ रुपए में रिटेन किया दिल्ली ने। 9 करोड़ में इतनी यंग एज में इनका 50 लाख से प्राइस सीधे 9 करोड़ जंप कर गया। ये हुआ सिर्फ एक सीजन के चलते। बाद में 2025 आईपीएल का सबसे बड़ा फेलियर जो था वो जैक फ्रेजर थे, जिन्होंने 55 रन बनाए थे। ये मैं पूरे आईपीएल का बता रहा हूँ। इन्होंने पूरे आईपीएल में 55 रन बनाए थे। इनको ड्रॉप करना पड़ गया था मिड आईपीएल में, इतना ज्यादा बेकार खेल रहे थे। ऐसे में इनका रिलीज तो बनता ही था, तो इनको दिल्ली ने सही रिलीज किया है। लेकिन दिल्ली ने एक और जो खराब रिलीज किया है वो मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा जो है ये 2013 से आईपीएल खेल रहे हैं, मतलब इनको 12 साल हो गए हैं आईपीएल खेलते हुए। 2013 में मोहित शर्मा 20 विकेट लेके गए थे आईपीएल में। 2014 में 24 विकेट लेके गए थे। उसके बाद लगातार हर आईपीएल ये विकेट ले रहे थे। मोहित शर्मा का यदि आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार ये 13, 14, 12 ऐसे विकेट लेके डिसेंट परफॉर्म करते जा रहे थे। लेकिन आईपीएल आया 2020 का। 2020 आईपीएल में दिल्ली इनको खरीद लेती है 50 लाख के प्राइस में। बाद में क्या हुआ कि 2020 आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर पाए। एक मैच खिलाया, 1 विकेट ही लेते हैं, उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया। मतलब ये लगातार परफॉर्म कर रहे थे, बट ये दिल्ली में आए और ड्रॉप हो गए और पूरे सीजन ये नहीं खेल पाए। इसके बाद 2023 के आईपीएल में रिटर्न आते हैं। इनको खरीदती है गुजरात की टीम और गुजरात ने इनसे बेस्ट निकलवा लिया। गुजरात मोहित शर्मा को लेकर आई और मोहित शर्मा ने 2023 आईपीएल में 27 विकेट निकाले। शमी के बाद ये पर्पल कैप की लिस्ट में नंबर 2 में थे और एक्चुअली में इनकी दम पर गुजरात की टीम फाइनल में थी 2023 आईपीएल में। लगातार 2023 आईपीएल में इन्होंने कमाल किया था। 24 में भी लगातार विकेट लेके गए थे। मतलब कि लगातार परफॉर्म किए हैं आईपीएल में और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी इनको है। यही सारी चीजें देखकर 2025 के मेगा ऑक्शन में इनको 2 करोड़ 20 लाख में दिल्ली ने खरीदा था। बट दिल्ली जब इनको मौके देती है तो यहाँ ये परफॉर्म नहीं कर पाए और इसके बाद इनको अभी रिलीज किया गया है। अब लोग इसको वर्स्ट रिलीज बोल रहे हैं दिल्ली का, और उसका रीजन काफी साफ है। कोई खिलाड़ी अगर दूसरी टीम में लगातार परफॉर्म कर रहा है और दिल्ली में आके 2020 में और 2025 में दोनों बार आके फ्लॉप हो रहा है, इसका मतलब तो यही है कि दिल्ली का मैनेजमेंट इससे निकलवा ही नहीं पा रहा है। क्योंकि बाकी जगह तो ये परफॉर्म कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बाकी जगह फ्लॉप हो रहे हैं, बाकी जगह परफॉर्म कर रहे हैं और दिल्ली बस में नहीं कर पा रहे, और 2 बार ऐसा हुआ। इसका मतलब यही है कि दिल्ली इनसे बेस्ट नहीं निकलवा पा रहा है। इसीलिए लोग काफी डिसअपॉइंटेड हैं कि भाई ये जो है फर्स्ट रिलीज है दिल्ली का। अब मोहित शर्मा की बात हो ही गई है तो मोहित की एक्स टीम मतलब कि जीटी की बात कर लेते हैं, गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम है। 2022 में टीम आई, 2022 जीत गई, 23 में फाइनल तक ये जाते हैं और लास्ट ईयर भी ये डोमिनेट किए। 25 आईपीएल में भी इन्होंने लगातार कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। नंबर 3 में फिनिश किया था, प्लेऑफ में गए थे। मिला जुलाकर गुजरात की टीम काफी ज्यादा परफेक्ट है जब से आए हैं तब से लेकर आज तक, और इनको प्लेयर रिलीज की ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। यही कारण है कि गुजरात ने 6 रिलीज बस किए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कौन कौन से प्लेयर गुजरात ने रिलीज किए हैं। आप देखोगे तो 2 नाम सबसे बड़े हैं, जिसमें रदरफोर्ड आपको दिखेंगे और जेराल्ड कोटजे भी दिख जाएंगे। रदरफोर्ड जो है इनको 2 करोड़ 60 लाख में 2025 आईपीएल में गुजरात ने ही खरीदा, पहली बार आईपीएल खिलाया। आईपीएल के अंदर जब रदरफोर्ड आते हैं तो 13 मैच में 291 रन बनाते हैं। इनका स्ट्राइक रेट 160 के करीब था। रदरफोर्ड को हिटिंग के लिए खरीदा गया था और ये लगातार हिटिंग कर भी रहे थे। गुजरात के लिए मिडिल ऑर्डर में काम कर रहे थे और काफी बढ़िया खिलाड़ी हैं। बट इसके बाद भी रदरफोर्ड को छोड़ा गया, और रदरफोर्ड को छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि गुजरात को 2 सबसे बड़े मैच मिले जहां पर रदरफोर्ड चोक कर गए। देखिए 2025 आईपीएल में क्या हुआ कि 2025 आईपीएल में पहला मैच जो गुजरात का था ये पंजाब के साथ था। इस मैच में पंजाब की पहले बैटिंग आई। पंजाब की तरफ से बैटिंग करने आए श्रेयस अय्यर ने 97 रन मारे। पंजाब ने रिकॉर्ड 243 रन बनाए। गुजरात को जो टारगेट मिला ये 244 का था, मतलब ये बहुत बड़ा पहाड़ सा टारगेट था पहले मैच के अंदर।
इसके बावजूद जब बैटिंग करने आती है गुजरात की टीम तो बटलर भी 50 मारते हैं, साई सुदर्शन भी 50 मारते हैं और मैच बन जाता है। ये मैच गुजरात लगभग जीत गई थी। सबने कमाल बैटिंग की थी। 15 ओवर में 180 रन बन चुके थे इनके। इतनी कमाल की बैटिंग करने के बाद भी जब 30 बॉल में 60 रन चाहिए थे तब मैच हार गया, क्योंकि रदरफोर्ड एक ओवर पूरा खा गए थे। रदरफोर्ड ने इस मैच में 46 रन बनाए थे 28 बॉल में, लेकिन ये और तेज मार सकते थे। 10-20 रन ये और मारते तो मैच जीत जाता। तो ये पहला मैच था जो जीता जिताया रदरफोर्ड के कारण गुजरात हार गया था। तो गुजरात को लगा कि यार रदरफोर्ड जिता नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये तो पहला मैच था। इसके बाद गुजरात इजीली जीतती है मैचेस और इजीली प्लेऑफ में जाती है। बट हुआ क्या, प्लेऑफ के अंदर गुजरात नंबर 3 में थी, मतलब इनका नंबर 4 मुंबई के साथ जो है एलिमिनेटर मैच होना था। अब ये पहला मैच हार गए, चल गया, लेकिन एलिमिनेटर मैच यदि हारोगे तो बाहर हो जाओगे आईपीएल से, मतलब ये सबसे जरूरी मैच है। इस एलिमिनेटर मैच में मुंबई की पहले बैटिंग आई, रोहित शर्मा ने 80 रन मारे और मुंबई ने बना डाले 228 रन। मतलब कि एलिमिनेटर जैसे बड़े मैच में गुजरात को टारगेट मिला 229 रन का, जो इम्पॉसिबल टू चेस था। पर इस इम्पॉसिबल टू चेस टारगेट को भी ना जब चेस करने आई गुजरात तो ये इजीली चेस होने लग गया। 15 ओवर में गुजरात ने 171 रन बना दिए। इस मैच में साई सुदर्शन ने लगभग 80 रन बनाए थे। साथ में वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल की बैटिंग की थी 200 के स्ट्राइक रेट से और बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। ये मैच जो है ऑलमोस्ट गुजरात जीत गई थी, क्योंकि 15 ओवर में 170 बन गए हैं। 5 ओवर में अभी इनको 58-60 रन बस चाहिए थे। यहाँ पे रदरफोर्ड आते हैं, इनको 15 बॉल में 40 रन बनाने के लिए भेजा जाता है और ये सिर्फ 24 बना पाते हैं और ये मैच भी गुजरात हार जाता है 10 रन के मार्जिन से। तो रदरफोर्ड ने भले ही मिडिल ऑर्डर में लगातार रन बनाए, 2025 आईपीएल में 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, लेकिन ये 160 का स्ट्राइक रेट यदि 200 होता और वो 2 मैच अगर जीत जाते तो रदरफोर्ड को गुजरात कभी भी नहीं निकालता। लेकिन इनको निकालने के यही 2 रीजन है, यही वो 2 मैच है जिसके चलते रदरफोर्ड को छोड़ा गया और ये ठीक ठाक रिलीज है। साथ में इन्होंने जेराल्ड कोटजे को छोड़ा है और ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि कोटजे ने तो काम किया था अपना। 2025 आईपीएल में इन्होंने जेराल्ड कोटजे को 2 करोड़ 40 लाख में लिया था और इन्होंने 13 विकेट निकाले थे 12 मैच में। गुजरात लगातार इनको मौके दे रही थी, हर मैच में विकेट लेके जा रहे थे और परफॉर्मेंस काफी डिसेंट थी। इसके बाद भी गुजरात ने अभी जेराल्ड कोटजे को निकाल दिया और अगर इन्होंने इनको निकाला है तो इनको कोई ना कोई बॉलर लेना पड़ेगा। देखिए इन्होंने कोटजे को लगातार 12 मैच खिलाए थे, मतलब कोटजे इनकी बॉलिंग यूनिट में मेन हिस्सा थे, मतलब उनकी जगह कोई इनको रिप्लेसमेंट चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि ऑक्शन में किसको आप टारगेट कर रहे हैं, किसको लेने वाले हैं, ये तो ऑक्शन में ही पता लगेगा। बट एक्चुअली में गुजरात को एक मेन बॉलर चाहिए और मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए, जो इन्होंने निकाला है। इन्होंने जो 2 ये रिलीज किए हैं, ये दोनों रिलीज 15 की या फिर 25 के स्क्वाड से नहीं किए हैं, ये 11 से किए हैं, मतलब इनको लेना ही पड़ेगा कोई ना कोई। गुजरात के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जो लिटरली आईपीएल में सरवाइव ही कर रहे हैं 2008 के बाद, जो आईपीएल नहीं जीत पाए। लास्ट ईयर राजस्थान ने जीते जिताए कई सारे मैच हार गई राजस्थान, और राजस्थान की टीम इससे काफी ज्यादा नाराज भी थी, इनके कोच भी बहुत नाराज थे। यही कारण है कि इस बार राजस्थान के आप देखिए कि इन्होंने कितने सारे खिलाड़ी रिलीज कर दिए हैं, बिल्कुल सबको रिलीज कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि 2025 आईपीएल एंड होने के बाद राजस्थान के सबसे स्टार बैट्समैन जो थे संजू, ये कहने लग गए कि मुझे अब राजस्थान से नहीं खेलना, दूसरी टीम ज्वाइन करना है। बाद में अभी संजू का ट्रेड तो हो गया है, उनकी जगह सैमसन आएंगे और जडेजा आएंगे, लेकिन जडेजा ने कैप्टेंसी भी मांगी है। मतलब कि राजस्थान के कैप्टन अब जडेजा होने वाले हैं, साथ में वही टीम रहेगी जो लास्ट ईयर थी और सैम करन भी टीम का हिस्सा बन गए। बट भले इनका ओपन से लेकर 8 नंबर तक आपको वही टीम नजर आएगी अब, क्योंकि जडेजा आ गए संजू की जगह और सैम करन आ गए, लेकिन बॉलिंग में इन्होंने काफी चेंजेस कर दिए। राजस्थान के बॉलर्स में आप देखिए, इन्होंने वनिंदु हसरंगा को छोड़ दिया, महीसा तीक्षाना को छोड़ दिया और फजल हक फारूकी को छोड़ दिया। देखिए वनिंदु हसरंगा जो है ये दुनिया के बेस्ट T20 बॉलर की लिस्ट में आते हैं। यही कारण था कि 2022 आईपीएल में आरसीबी ने इनको 10 करोड़ से ज्यादा में लिया था। 10 करोड़ 75 लाख में आरसीबी ने उनको इस समय लिया था और उस समय लगभग 25-26 विकेट लेके गए थे। ये हसरंगा की बेस्ट परफॉर्मेंस थी और उसके बाद इनको पैसे लगातार दिए जा रहे थे। लास्ट आईपीएल जो अभी 2025 में था, यहाँ पे राजस्थान ने इनको 5 करोड़ 25 लाख में खरीदा था। अब राजस्थान की तरफ से 2025 आईपीएल में 11 मैच वनिंदु हसरंगा को खिलाए गए, जिसमें 11 विकेट ही ले पाते हैं। यही कारण है कि राजस्थान ने अभी इनको छोड़ दिया है, लेकिन एक्चुअली में सबको लग रहा है कि इनको वनिंदु हसरंगा को नहीं छोड़ना था। रीजन यही है कि इन्होंने हसरंगा को छोड़ दिया, जो दुनिया के बेस्ट स्पिनर है, तो हसरंगा की जगह अभी किसको लेने वाले हैं, क्योंकि हसरंगा से अच्छा स्पिनर है ही नहीं ऑक्शन के अंदर। इवन वनिंदु हसरंगा बस को नहीं, इन्होंने महीस तीक्षाना को भी छोड़ दिया, जो एक्चुअली में कमाल के स्पिनर है, इनको भी 4 करोड़ 40 लाख में लिया गया था। तीक्षणा जो ये पहले सीएसके में थे, वहां पे कमाल परफॉर्म किया करते थे, धोनी इनसे निकलवा लेते थे इनका बेस्ट। बट जब से पिछले साल आए राजस्थान में, राजस्थान की तरफ से ये 11 विकेट बस ले पाए, इसलिए राजस्थान ने इनको छोड़ दिया। अब राजस्थान ने स्पिनर को छोड़ा है तो ठीक है, 2 में से 1 को छोड़ देते, बट इन्होंने दोनों मेन स्पिनर को छोड़ दिया जो दोनों श्रीलंका से थे।
बट इन दोनों को निकालने के बाद भी जो राजस्थान के वर्स्ट रिलीज हैं वो ये दोनों नहीं है, बल्कि वो आकाश मधवेल हैं और नीतीश राणा है। देखिए आकाश मधवेल जो है, इनको सबसे पहले मुंबई ने 2023 में 20 लाख के बेस प्राइस में लिया। 20 लाख के बेस प्राइस में मुंबई इनको लेकर आई और 8 मैच के अंदर आकाश मधवेल ने लिटरली 13 विकेट 14 विकेट निकाले 8 मैच बस में। बाद में मुंबई इनको 2024 में भी रिटेन करती है, जहां ये 5 मैच में 5 विकेट लेके जाते हैं और 20 लाख के प्राइस में सारी चीजें कर रहे थे। अभी 2025 के आईपीएल में इनको 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा था राजस्थान ने, 4 मैच में मौके दिए गए और ये 4 विकेट बस ले पाए। अब लोगों को ये वर्स्ट रिलीज इसलिए लग रहा है क्योंकि मधवेल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत यंग है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर आकाश मधवेल को एक्चुअली में लगातार खिलाया जाए तो ये कमाल कर सकते हैं। दिक्कत वाली बात है कि यदि आप इनके लिए 10 करोड़ दे रहे हैं तो ठीक है, आपको अच्छा बॉलर मिल जाएगा, आप रिलीज करके पर्स में पैसे सेव करके नया खिलाड़ी खरीद लो ऑक्शन में। बट यदि आपको 1 करोड़ 20 लाख में आकाश मधवेल जैसा यंग टैलेंट दिख रहा है जो कमाल कर चुका है आईपीएल में, उसको आप कैसे छोड़ सकते हो? 1 करोड़ 20 लाख में अब इनको कौन ही मिलेगा जो मधवेल के लेवल का होगा? इसके बाद भी उन्होंने उनको छोड़ा है। सेकेंड चीज, जो राजस्थान के वर्स्ट रिलीज है वो नीतीश राणा है, क्योंकि नीतीश राणा को इन्होंने ट्रेड किया है। अभी राणा को आप देखेंगे तो हर आईपीएल में 300-400 ऐसे ही रन बनाते आए हैं लगातार। 2023 में केकेआर के कैप्टन बने थे, जिस साल इन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए थे। यही सारी चीजें देखकर लास्ट ईयर 2025 ऑक्शन में इनको 4 करोड़ में खरीदा गया था। 2025 आईपीएल में 11 मैच के अंदर ये 217 रन बना पाए और इसके बाद इनको छोड़ दिया गया। अब देखिए नीतीश राणा को यदि आप ले रहे हैं तो आप क्लियर रख रहे होंगे दिमाग में कि 300-400 रन बनाते हैं, ये उतने ही रन बनाएंगे। इनको 11 मैच में बैटिंग करने को मिली, 11 मैच में इन्होंने 217 रन बनाए, 14 मैच में 300 रन बना देते। मिला जुलाकर इन्होंने अपना काम किया जो ये हर आईपीएल में कर रहे थे, तो फिर इनको रिलीज करने की बात ही नहीं थी। साथ में नीतीश इतने ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं कि आप इनको कैप्टन बना सकते हैं। इन्होंने केकेआर की कैप्टेंसी की, उसके बाद ही इनको छोड़ रहे हैं। कैप्टन बनाना तो छोड़ ही दो। यही रीजन है कि लोगों को अभी जो आकाश मधवेल है, नीतीश राणा है, सबसे फर्स्ट रिलीज माने जा रहे हैं लोगों के हिसाब से राजस्थान की। राजस्थान के बाद यदि बात करें तो मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई ने क्या ही प्लेयर रिलीज किए हैं। देखिए मुंबई इंडियंस लास्ट ईयर नंबर 4 में फिनिश करी थी, मतलब मुंबई नंबर 1 में नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मुंबई के सारे खिलाड़ी अच्छे हैं। लॉजिकली देखा जाए तो मुंबई को अपने प्लेइंग 11 में चेंजेस लाने थे, क्योंकि इनकी टीम पूरे मैचेस तो जीती नहीं थी, तो चेंजेस की जरूरत है। बट मुंबई ने एक भी खिलाड़ी ऐसा रिलीज नहीं किया जो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहा हो। मतलब कि मुंबई ने फालतू खिलाड़ी ही रिलीज किए। इवन इन्होंने मुजीबुर रहमान को रिलीज किया, जिनको 2 करोड़ में लिया था। बाकी सारे खिलाड़ी का प्राइस 1 करोड़ से कम था, उनको इन्होंने रिलीज किया है। विघ्नेश पिथुर को भी इन्होंने रिलीज कर दिया, जिनको 1-2 मैच इन्होंने खिलाए थे। बाकी इन्होंने किसी को मौके तक नहीं दिए थे। मुंबई सीधा दिखा रही है कि वो वही प्लेइंग 11 के साथ जाने वाले हैं। उनकी टीम जो है परफेक्ट, वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। ये चीज बिल्कुल वैलिड भी है, क्योंकि मुंबई की टीम एक्चुअली बीस्ट है, उनको भरोसा है खुद के ऊपर। आप सोचिए नंबर 4 में आने के बाद भी मुंबई को इतना भरोसा है कि इस बार वो नंबर 1 में आ जाएंगे उसी टीम से, इसलिए उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए। अब मुंबई ने जब कोई खिलाड़ी रिलीज ही नहीं किया, जब इनका हाईएस्ट खिलाड़ी ही 2 करोड़ का है और बाकी सब 1 करोड़ से कम है, तो इनके पास पैसे ही नहीं है। इसका मतलब है कि ऑक्शन के अंदर भी मुंबई कुछ नहीं करेगी, वो बैठे रहेंगे, वो कुछ उनको खरीदना वगैरह कुछ नहीं करना है। मतलब बिल्कुल साफ आपको देखने को मिल जाएगा कि जितनी भी टीम है उन्होंने अपने खिलाड़ी छोड़े हैं, सबके प्लेइंग 11 में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। बट मुंबई की प्लेइंग 11 में 2026 आईपीएल में एक भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुंबई ने बिल्कुल ही साफ किया है। लास्ट में हम बात संजीव गोयनका जी की भी कर लेते हैं, जिनकी टीम में लास्ट ईयर ऋषभ पंत आए थे 27 करोड़ के प्राइस में। देखिए संजीव जी की टीम में लास्ट ईयर आए थे ऋषभ पंत, जब इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था कि भाई 27 करोड़ आपने ऋषभ पंत में दे दिया और ऋषभ कुछ भी नहीं कर पाए। बट इस साल तो संजीव गोयनका जी ने और भी कमाल कर दिया है, क्योंकि इन्होंने मिलर को रिलीज कर दिया है, लिटरली मिलर को रिलीज कर दिया, शार्दुल ठाकुर को रिलीज कर दिया इन्होंने, रवि बिश्नोई को भी इन्होंने रिलीज किया है, समार जोसेफ को भी किया है, लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चा का नाम है वो है शार्दुल ठाकुर। देखिए शार्दुल ठाकुर को यदि आप देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर 2014 से आईपीएल खेल रहे हैं, मतलब 11 साल से शार्दुल आईपीएल खेल रहे हैं। 2021 का आईपीएल शार्दुल का बेस्ट आईपीएल था करियर का, जहां पे सीएसके ने इनको 2 करोड़ 60 लाख में लिया और ये 21 विकेट लेके गए थे पूरे आईपीएल के अंदर। शार्दुल के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था कि 2025 में ये एलएसजी में गए, जहां पे इनको 2 करोड़ रुपए में लिया गया था। एलएसजी की टीम इनको मौके भी नहीं देने वाली थी, बट इनको जब मौका दिया गया तो पहले ही मैच में 3 विकेट लेके जाते हैं और इनको लगातार मौके दिए जाते हैं। बाद में आप देखो 2025 आईपीएल में 10 मैच के अंदर शार्दुल ने 13 विकेट निकाले हैं, मतलब 2 करोड़ वाली परफॉर्मेंस इन्होंने दी है पूरी। इसके बाद भी अभी संजीव गोयनका जी ने शार्दुल को बाहर किया और ट्रेड किया है इन्होंने शार्दुल को, वो भी किससे? अर्जुन तेंदुलकर से। यदि आप देखोगे तो अर्जुन और शार्दुल का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर ने आज तक आईपीएल के पूरे मैच भी नहीं खेले।
एक तरफ शार्दुल है जो 11 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, बहुत सारे आईपीएल में ये पूरा सीजन खेले हैं, लगातार विकेट निकाल के ले गए। एक तरफ अर्जुन तेंदुलकर है जो पूरा आईपीएल का सीजन भी नहीं खेले, इसके बाद भी इनको टीम में लिया गया और शार्दुल को इन्होंने ट्रेड कर दिया उनसे। जैसे लास्ट ईयर संजीव गोयनका जी का मजाक बनाया गया था जब इन्होंने ऋषभ पंत को लिया था 27 करोड़ में और बाद में ऋषभ कुछ नहीं कर पाए। इस आईपीएल में भी कोई बड़ी बात नहीं कि अर्जुन आपको सुटते दिखेंगे और उसके बाद संजीव गोयनका जी का मजाक उड़ाया जाएगा कि शार्दुल को आपने दिया ही क्यों भाई। वैसे ये थी पूरी की पूरी 10 टीम जिनके ट्रेड हुए हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। आपको समझ में आ गया होगा कौन सी प्लेइंग 11 में खिलाड़ी आने वाले इनमें से। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कौन सी टीम ने बेकार से रिलीज कर दिए जिनके खिलाड़ी में बहुत पोटेंशियल था और कौन से खिलाड़ी ने अच्छे रिलीज किए। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि किस टीम ने सबसे बेस्ट रिलीज किए हैं खिलाड़ियों को, ये जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक सर जडेजा की ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट डाला है सीएसके के अंदर, तो जरूर से देखिएगा। धन्यवाद।